तो हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इस क्लास में एक और न्यू सवाल पढ़ेंगे। तो सवाल है आपका जो प्रश्नावली 2.2 का, ये पार्ट 4 में है हम। और जो सवाल है आपका कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसी का सवाल जो है दूसरा पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हम पहला सवाल पढ़ा चुके हैं। अब देखिए, कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक है, तो हमें शून्य निकलना है। और देखिए घात कितना है, 2, तो इसका शून्य भी कितने निकल के आएंगे, 2 निकल के आएंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम शून्य का निकालते हैं। तो लिखेंगे ये है आपका 4s² माइनस 4s+1। ठीक है, अब इस जो देखिए यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। ये आपका हो गया 4। इस 4 को हमें 2 हिस्सों में तोड़ना है। 2 हिस्सों में तोड़ेंगे कि जोड़ दे तो 4 आ जाए और गुणा कर दे तो कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो जो नंबर बनेंगे वो तो ये होगा 4s² माइनस s, नंबर बनेगा 4 + 4, जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। अगर तो 4s² गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2s माइनस 2s, क्योंकि यहाँ माइनस से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2s प्लस कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब देखिए हम कॉमन निकालेंगे। इसमें हम कॉमन निकाल सकते हैं 2/s। 2s कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2s, और देखिए माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1। ठीक है, अब इसमें देखिए ये दोनों में सेम है तभी हमारा सवाल सही है। तो यहाँ से निकालेंगे 2s माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो आपका हो जाएगा ये 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। ठीक है, अब हमें शून्य की आवश्यकता है तो हम शून्य के लिए हल करेंगे। अब लिखेंगे यदि 2s माइनस 1 बराबर का हो गया आपका 0, तो आपका हो जाएगा 2s का मान हो जाएगा आपका 1। तो 2s का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं, s का मान हो जाएगा आपका 1/2। तो ये पहला शून्य निकल गया, यस पहला शून्य निकल गया। और दूसरा है आपका, ये दूसरा आपकी है 2s माइनस 1 बराबर 0। तो इसका आपका हो जाएगा 2s बराबर हो जाएगा 1, और s का मान हो जाएगा 1/2, यानी कि दोनों सेम निकल के आ गया। अभी हमें लिखना है संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो लिखेंगे संबंध की सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो देखिए सबसे पहले जो सवाल है आपका, ये है 4s² माइनस 4s+1। तो 2 मान निकला है, ये मान लीजिए अल्फ़ा और ये आपका बीटा है। तो जानते हैं कि मूलों का जो योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है -b/a, -b/a। तो ये है a, ये b और ये आपका c। तो मान लीजिए पहला मूल है, जो मूल है 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। दूसरा मूल भी 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए कि जो b का मान है ये है, तो माइनस हो गया 4, यानी कि पहले से माइनस है, फिर b का मान हो गया -4, अब बटा a का मान कितना है, 4 है आपका। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉसेस सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 1 + 1, और ये हो जाएगा माइनस में आपका प्लस 4/4। काटेंगे तो हो जाएगा 1, यानी कि दोनों पक्ष का आ गया आपका बराबर आ गया। ठीक है, तो दोनों पक्ष का आपका आ गया बराबर। अब एक और जांच करना है कि मूलों का जो गुणनफल है, मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। आपका हो गया c/a। अब मान लीजिए अल्फ़ा है आपका 1/2 और बीटा है आपका 1/2, और c देखिए अचर पर जो 1 है, और a का मान कितना है, 4 है। तो इसका भी गुणा करेंगे तो 1/4 बराबर इधर का होगा 1/4। तो ये हो गया आपका संबंध की सत्यता की जांच, और ये हो गया आपका मूलों का है शून्य। अब एक और सवाल इस पर पढ़ लेते हैं। आपका जो सेकंड सवाल है वो 6x² माइनस, देखिए तीसरा है, थर्ड है x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस रूप में लिखना होगा। सबसे पहले x² फिर एक सिंगल x वाला, 2 घात वाला, 1 घात वाला, फिर अचर पद। तो इसको ऐसे हम लिखेंगे, अरेंज करेंगे कि 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इसको हमें गुणनखंड करना है। जिसको घटा दे तो कितना है, 3 है, गुणा करें तो कितना आ जाए, 18 आ जाए। यहाँ से गुणा करेंगे 36 18। अब 18 को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे कि जिसको घटाए तो 7, यानी कि 9 × 2। देखिए 9 × 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 18, या 9 में से 2 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 7। 9 - 2 7। देखिए ये 2 नंबर बनेगा। तो इसको हम हल करेंगे यहाँ से 6x², ठीक है, माइनस x लिखेंगे, और ये लिखेंगे 9 - 2 -3। ठीक है, अभी होगा आपका 6x² माइनस 9x। देखिए माइनस में से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 3। तो ये आपका होगा, कॉमन निकालेंगे हम 3x यहाँ से, तो ये होगा आपका x माइनस, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो होगा आपका x माइनस, देखिए 3x निकाले हैं तो
तो यहाँ से 2 बचेगा, तो यहाँ से आपका बच गया 2x माइनस ये हो जाएगा 3, क्योंकि एक ही x था वो निकल गया। यहाँ से निकालेंगे 1, तो ये होगा 2x माइनस 3। अब देखिए दोनों में सेम आ गया, तो इसको हम लिखेंगे 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 3x प्लस 1। अब देखिए अब शून्य का निकालना है, तो यदि लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x का मान हो जाएगा आपका 3 और x का मान हो जाएगा 3/2। तो पहला शून्य ये निकल के आ गया। और दूसरा है कि 3x प्लस 1 है बराबर 0, तो 3x का मान होगा -1, तो x का मान हो जाएगा -1/3। तो ये सॉल्व हो गया आपका। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। लव यू, बाय बाय।